चुनाव के अंतिम चरण का मतदान जारी है और मतदान के बीच इंडिया गठबंधन के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि 4 जून को उनकी सरकार बन रही है। जी हां, इन्हीं दावों के बीच जी मीडिया संवाददाता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से खास बातचीत की। बातचीत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, क्या कांग्रेस का प्लान है, वो आपको बताते हैं। खड़गे साहब, चुनाव में आप बहुत सारी रैलियां की, आपने 100 से ज़्यादा जगह गए, आपने रैलियां की। क्या सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से और विपक्ष के लिहाज से क्या रहा? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई और संविधान को जो तोड़ मरोड़ के वो जनता के सामने पेश कर रहे हैं और जिन लोगों को जो संविधान के तहत मिलना चाहिए वो देने के लिए तैयार नहीं है और वो हर जगह उसके धज्जे उड़ा रहे हैं। और दूसरा, डेमोक्रेसी के नाम पे उन्होंने कई कानून बनाए और ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी उन्होंने कमज़ोर किया और ऑटोनोमस बॉडी को कमज़ोर करते हुए उन्होंने ये कोशिश भी की कि उन ऑटोनोमस बॉडीज़ का फ़ायदा उठा के वो अपने तहत उसको अनुष्ठान में लाने के लिए कोशिश की और उससे बहुत से लोगों को उन्होंने हरासमेंट किया, डराया, धमकाया और डरा धमका के अपने पास उनको लिया, अपने तरफ लिया और जहाँ कमी थी उनको लेकर सरकार बनाए और किसी को डरा के उनको उनके वोट लेकर राज्यसभा मेंबर बनाए। तो ये सब कोशिश उनकी चली, लेकिन फिर भी लोग डरे नहीं, लोग काम करते रहे और मैं समझता हूँ कि इसमें बीजेपी की और मोदी साहब की स्ट्रेटेजी फेल हो गई। आपको लगता है कि संविधान वाला मुद्दा जो है लोगों में काफ़ी घर किया, क्योंकि ये मुद्दा ज़्यादा चला, बाद में आप लोगों ने किताब भी दिखाया, किताब बांटा भी लोगों के बीच में गया। आखिर क्या वजह है कि संविधान बचाव वाला मामला जो है सबसे ज़्यादा जनता में पॉपुलर हुआ? इसलिए पॉपुलर हुआ, देखो सरकार में, राज्य सरकारों में 60-70 लाख नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख 35 लाख है, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स में नौकरियां हैं और लोगों को जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलता था उन एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने ख़त्म करके बाकी लोगों को सड़क पे लाया, डेली वेजेस पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनाकर, जिसको ना प्रोविडेंट फंड है, ESI है, परमानेंट जॉब है। ये जो किया उन्होंने, इसके लिए रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग रोष में हैं और जब उनको एक ही जरिया था कि सरकारी नौकरी में पहले जगह मिले, क्योंकि उनको खेती बाड़ी कुछ नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट गवर्नमेंट सर्विस पे होते हैं और उसके बाद में अगर कोई एक जनरेशन ठीक हुआ तो इकोनॉमिकली वो ठीक होता है। लेकिन मोदी जी ने साफ ये कह दिया कि रिक्रूटमेंट नहीं, बंद कर दो, बंद करे। अब उससे बहुत बड़ा नुकसान जनता का हुआ, वो एक है। और दूसरा चीज़, संविधान के तहत जो सहूलतें मिलनी थी वो एक अलग बात है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स भी आम जनता के जा रहे हैं। एक तरफ तो रिजर्वेशन का हो गया, दूसरे तरफ फंडामेंटल राइट्स जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हर चीज़ को उन्होंने ताला डाल दिया। और जो अच्छा लिखता है डेमोक्रेसी के बारे में उसको बंद करवा देते हैं, जो अच्छी कमेंट करके टीवी चलाते हैं उनको नोटिस देके बंद करवाया जाता। तो ये जो उनका रवैया है, हर चीज़ अपने हाथ में लेके
ये उनको दबाना, इसके वजह से लोग ये भी एक मुद्दा समझ के उसको फाइट कर रहे हैं।